हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माघ मास स्पेशल गुप्त नवरात्र के बारे में। माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि में मनोकामना पूर्ति के लिए ऐसी 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है और मान्यता है कि जातक को इनकी पूजा आराधना करने से काफ़ी सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब तब विद्या हर चीज़ की दाता होती हैं 10 महाविद्याएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। साल भर में 2 गुप्त नवरात्रियां आती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। ये समेत 2 और आती हैं जिनको सब मिलाकर कहते हैं 4 नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 उजागर रूप से नवरात्रि। मतलब साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रों को मनाया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और माघ के महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है और इसी महीने में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, जो कि शाही स्नान को दर्शाता है, मौनी अमावस्या के दिन। इस बार गुप्त स्नान है, शाही स्नान है और गुप्त नवरात्रि हैं और महाकुंभ का आयोजन है, जो कि महापर्व को दर्शाता है। ये साल इसलिए बहुत ही शुभ फलदायी है क्योंकि ये 12 साल में एक बार भरता है और सदियों पुरानी ये परंपरा चली आ रही है। गुप्त नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई तरह के दुखों का निवारण होता है। आइए जानते हैं इस गुप्त नवरात्रि में कब से कब शुरू हो रहा है इसका शुभ सहयोग और कब से कब शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। और साथ में जानेंगे कि इसके दिन इस समय जब ये गुप्त नवरात्रि चलते हैं तो इस समय हमें कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के आप पंचांग के अनुसार इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखो, वैदिक पंचांग के अनुसार माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा 29 जनवरी से। 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर हो रही है शुरुआत और अगले दिन 30 जनवरी 2025 को शाम 4:20 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 30 जनवरी 2025 को माघ की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 7 फरवरी 2025 को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा, मतलब समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां हैं। ये 10 देवियां कौन सी हैं? मतलब 10 महाविद्याओं की पूजा जो होती है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो मान्यता है कि कौन सी हैं वो देवियां, तो देखो नाम नोट कर लो यदि ना पता हो। सबसे पहला है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माँ, छिन्नमस्ता माता और त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मतंगी और कमला समेत 10 देवियों की महादेवियां हैं। जो इन 10 देवियों की गुप्त नवरात्रि में पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये इस तरह से 10 देवियां हैं जिनको हम 10 महाविद्याओं के नाम से पूछते हैं। गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? तो नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना के कार्य शुभ माने जाते हैं, इसलिए इस दिन 9:25 AM से लेकर के 10:46 AM तक करीब 1 घंटे 21 मिनट तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बना रहने वाला है। और वहीं 12:13 PM से लेकर के 12:56 PM तक घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। मतलब इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। माघ के महीने की गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से गुप्त रूप से मनाई जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति इस नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना गुप्त रूप से करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र की साधना के लिए ये बेहद खास होती हैं, बेहद शुभ मानी जाती हैं। जो लोग तंत्र मंत्र इत्यादि विद्याएं जो करते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, उनके लिए ये महाविद्याओं की पूजा करना बेहद खास होता है और वही लोग खास मनाते हैं इस नवरात्रि को। काफ़ी सारे लोग होते हैं हिंदू धर्म में जो माँ की आराधना करते हैं, तो इस समय माँ की मूर्ति भी स्थापित करते हैं घर में 4 दिन की, 5 दिन की या 9 दिन, जितने दिन भी माँ की सेवा करना चाहते हैं तो वो लोग भी रखते हैं। लेकिन ये जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा खास करके
तांत्रिकों के लिए होती है, तो वो लोग करते हैं, मतलब अपने तंत्र मंत्र को जागृत करते हैं। तंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि तंत्र की उत्पत्ति साक्षात महादेव के मुख से हुई है। महादेव के द्वारा तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये बताओ, जब महादेव के मुख से उत्पत्ति हुई है माँ काली के लिए, माता पार्वती के लिए देने के लिए, तो वो खराब कैसे हो सकता है। हाँ, हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए सब लोग इसको बुरा कहते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति शंकर जी के द्वारा हुई है, माता पार्वती को ज्ञान देने के लिए, इसलिए तंत्र हुआ उत्पन्न महादेव से। अच्छा, इस दिन नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का आप पाठ भी कर सकते हैं, बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं माघ मास में गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि माघ के महीने में 30 जनवरी से शुरुआत होगी। घट स्थापना 9:43 से होगी। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 12:31 से लेकर 1:15 तक होगा। और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 29 जनवरी की, और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी को, और मीन लग्न प्रारंभ होगा 30 जनवरी 2025 को 9:43 AM तक। मीन लग्न समाप्त होगा 30 जनवरी 2025 को 11:14 तक। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं यदि आप, तो माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा जरूर से करें। माता की चौकी सजाएं, लाल कपड़ा लगा करके माँ की फोटो को स्थापित करें, और खप्पर लेकर आएं, और जो भी जवारे वगैरह होते हैं तो इन सब चीज़ों को आप पहले से लाकर रख लें। अनाज होता है, जो भी जवारे होते हैं, इन सबको स्थापना के लिए रख लें, मतलब ये तैयारी आप पहले से कर लें। माँ के लिए लाल चुनरी ले आएँ, पूजा का सामान ले आएँ, और हवन इत्यादि का सामान ले आएँ। लाल चुनरी, लाल कपड़ा, लाल चूड़ियाँ, श्रृंगार का सब सामान लेकर के आएँ। साड़ी चढ़ाना चाहते हैं तो माँ को लाल साड़ी लेकर के आएँ, और प्रतिदिन माँ के मंत्रों का जाप जरूर से करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मेरी वीडियो पर पहले से अवेलेबल है, तो आप जा करके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। माँ की आरती रोज करें और माँ को भोग लगाएं। माँ को भोग लगाएंगे दोनों टाइम। ध्यान रहे कि इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अन्न खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, बिना लहसुन प्याज का खाते हैं, और जिस तरह से आप व्रत का पहले दिन संकल्प लेते हैं आप उसी तरह से व्रत करें। या तो जो एक टाइम फलाहार करते हैं वो करें, कोई निर्जल रखता है, और कोई एक तरह से सात्विक स्वरूप में सादा सिंपल और सात्विक तरीके से भोजन कर लेता है एक टाइम, है ना। तो इस तरह से कई अलग अलग नियमों के द्वारा ये पूजाएं होती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं, तो देखो, सनातन धर्म में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है, जो कि कहते हैं कि कोई इस दौरान सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है तो उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करना भी विशेष महत्व होता है। बहुत ही अच्छे और बढ़िया अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, ये जरूर से माँ आपकी हेल्प करती हैं। अच्छा, आज के दिन गुप्त नवरात्रि पर आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि जरूर से करना चाहिए, सुबह जल्दी से, और इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर देवी की प्रतिमा स्थापित करना, कलश की स्थापना करना, शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और पूजा के समय देसी घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। माँ को सिंदूर अर्पित करना, और आरती करके माँ से पूजा करके माँ से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करना। तो इस तरह से आप माँ की रोज करेंगे ना पूजा पाठ, तो आपको बढ़िया अच्छा लगेगा और माँ प्रसन्न होंगी। और ध्यान रखना कि कोई गलती से भी गलती ना हो, आप अपने तरफ से तो पूरी यही कोशिश करना, ठीक है। काफ़ी सारे अघोरी तांत्रिक होते हैं जो गुप्त नवरात्र में विशेष पूजा करते हैं माँ की। कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने वाली होती हैं ये साधनाएं, और जो लोग घर में भी करते हैं पूजा स्थापना, जैसे हम 9 देवियों की करते हैं, उसी तरह से काफ़ी सारे घरों में भी इनकी आराधना की जाती है। और अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी लोग करते हैं सिद्ध, मतलब मोक्ष की कामना पाने के लिए भी सिद्ध करते हैं, पूजा करते हैं, अपने मंत्र सिद्ध करते हैं। जो भी आपके मंत्र हैं, जो झाड़ने फूकने वाले व्यक्ति आज भी कहीं कहीं स्थित हैं, तो वो लोग सिद्ध करते हैं। जिनके घर में दिवाला लगता है तो वो सिद्ध करते हैं, जवारे रखते हैं। अच्छा, इस नवरात्र में क्या नहीं करना चाहिए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए कि इस नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। इसका इनफैक्ट कोई भी नवरात्रों में क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, नवरात्रि के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए, और ना ही बच्चों का मुंडन संस्कार कराना चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन यदि आपके यहाँ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए वैसे तो। और मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान देर तक सोना नहीं चाहिए,
चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिन्होंने 9 दिनों तक व्रत रखा हो। अखंड जोत जलाएंगे तो जोत के पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको घर से ऐसे लोग ना रखें जोत जो घर से बाहर जाते हैं या घर में कोई ना हो, तो इस दौरान आपको ये नहीं करना चाहिए। नॉनवेज, लहसुन, मदिरा, प्याज, इन सब चीज़ों का खाना पीना और घर में रहना वर्जित है, तो ये ना करें। यदि आपने कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट नवरात्रों में ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि खास गुप्त नवरात्र होते हैं, तो ये नॉनवेज वगैरह ना करें। ठीक है, इस समय आपके लिए ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें, और ख़ासकर वो लोग तो बिल्कुल करें जो जिनके यहाँ मूर्ति स्थापित होती है। काफ़ी सारे पंजाबी लोग ऐसे होते हैं, हमारे पंजाबी भाई बहन हैं जिनके यहाँ वो जो माँ को बहुत मानते हैं, माँ के लिए मानते हैं। गुरु जी के यहाँ जो होता है उनका, वहाँ पे जाते हैं ये लोग, तो वहाँ पे भी गुरुद्वारा, तो वहाँ पे भी मानते, लेकिन माँ के लिए बहुत मानते हैं, स्पेशली दुर्गा माँ के लिए। तो नवरात्रि उनको बहुत खास होते हैं, तो ये लोग भी बहुत ध्यान रखें इन सब चीज़ों का जो मैं आपको बताई हूँ। आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जोत जला रहे हैं, यदि अखंड जोत जल रही है तो अकेला घर को ना छोड़ें, घर में अच्छे से साफ सफाई करें। ठीक है, बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं, माँ को भोग लगाएं, और आप भी वही सेवन करें, है ना। लहसुन प्याज, मांस, मछली, अंडा, मदिरा, जो भी चीज़ें हैं ये नॉनवेज, ये तो इनको तो सोचना भी मत इनके बारे में। किसी से अपशब्द ना बोलें, है ना। घर में अच्छा वातावरण रखें, साफ सफाई रखें, और कोई भी यदि आपके द्वार पर आता है तो उसके लिए खाली हाथ ना भेजें। अन्नदान दें, और यदि कोई पैसे मांगने आता है तो उसको एटलीस्ट एक बार पूछ लें, अन्नदान ज़रूर से दें, है ना। गरीबों की आप सहायता कर सकते हैं। फरवरी का माह है, तो इस महीने में, माघ मास में और नवरात्रों में माँ बहुत खुश होती है जो कोई भंडारा कराता है या किसी गरीब को भोजन इत्यादि कराता है। और ठंडी अभी फरवरी में भी होती है, तो यदि आप चाहें तो गर्म चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, स्वेटर है, कंबल इत्यादि, इन सब चीज़ों को आप बंटवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नवरात्रि में पूजा विधि क्या है, तो मैंने आपको ये बताई है कि आप वेदी स्थापना करेंगे। और एक बात, यदि आप स्थापना करते हैं और यदि आपके यहाँ रोज़ हवन होता है तो रोज़ हवन करिएगा पूजा के बाद, और नहीं तो 9वें दिन यदि आप हवन करते हैं तो 9वें दिन आप कर सकते हैं हवन। ठीक है। और क्या खाएं नवरात्रों में, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हम नवरात्रों में क्या खाएं। तो देखो, नवरात्रि में पानी उबाल कर पिया जा सकता है, तो पी सकते हैं आप। मतलब इसका एक ये है सीधा सिंपल सा उदाहरण कि हर जगह, हर कहीं, हर किसी के घर का पानी नहीं पीते हैं। कहते हैं नवरात्रों में घर पर ही रहना चाहिए। जो साधना कर रहा है और जिसके यहाँ घट स्थापना हुई है, मूर्ति स्थापना की है, आपने व्रत रखा है, तो किसी के घर में भी आपको अन्न जल से बचना चाहिए। स्पेशली पानी तक नहीं पीना चाहिए जो साधक हैं, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों। इसलिए पानी तक आपके लिए ऐसा कहीं किसी के यहाँ नहीं पीना चाहिए। और अन्न नहीं खाया जाता है, सिर्फ रसीले फल खाते हैं। यदि संभव हो तो खा सकते हैं, और नहीं तो फिर इन दिनों आप जो लोग भी जैसी साधक के हिसाब से जैसी पूजा करते हैं, मसालेदार तली भुनी चीज़ों से आप बचें, सादा सिंपल भोजन करें। जूस, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बाहर के कटे फ्रूट्स ना खाएं और बाहर का जूस ना पिएं आप, है ना। गुप्त नवरात्र में सभी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, इसलिए नियम बहुत होते हैं, बहुत तेज होती हैं ये माँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, खास तांत्रिक की पूजाएं होती हैं तो बहुत जल्दी ये माताएं रुष्ट होती हैं, क्रोध वाले रूप होते हैं माँ के। तो इसलिए आप इनकी साधना करें, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक और बिना किसी विघ्न के करें। मन अपना शांत रखें, किसी से मतलब अपशब्द ना बोलें, किसी का मन ना दुखाएं, है ना। इस तरह से आपको माँ की साधना करनी है पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी माँ को लाल और पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए गुप्त नवरात्रि के टाइम पे आप माँ को लाल और पीले रंग की चुनरी है जो चढ़ा सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, और माँ की कृपा की छांव प्राप्त कर सकते हैं। माँ की कृपा की छांव जीवन के सभी दुख दूर करती है, और साथ ही गुप्त नवरात्रि पर आभूषणों के दान से सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अच्छा, गुप्त नवरात्रि पर काले तिल और तिल के लड्डू या तिल गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ भी आप दान कर सकते हैं, इससे सभी कष्ट मिट जाते हैं। गुप्त नवरात्रि पर ये कुछ चीज़ें होती हैं जो दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कुछ और दान है, जैसे गुप्त नवरात्रि पर आप लाल चंदन का दान कर सकते हैं, कुमकुम का दान कर सकते हैं। अवश्य करिएगा कुमकुम का दान, मतलब हम सब जगह से सिंदूर बांटते हैं ना, अपना नहीं बांटना, अलग से लेकर के सुहाग का सामान जो हम बांटते हैं ना, कुछ दे ना दे, लेकिन सिंदूर से अवश्य का आप दान करें। ये दोनों ही चीज़ें माता की पूजा के लिए इतनी उपयोगी है, मतलब इनके बिना तो माँ की पूजा होती ही नहीं है। पहला सिंदूर होता है ना,
सिंदूर है, जोत है, या जो मिठाइयाँ हैं, चुनरी है, श्रृंगार का सामान है, इसके बिना तो माँ की पूजा अधूरी है, खासकर सिंदूर। तो सिंदूर ज़रूर से आपको दान करना चाहिए। ये चीज़ें माता की पूजा के लिए उपयोगी होती हैं और उपयोगी होती हैं, और दूसरों के लिए भी बहुत उपयोगी होती हैं। कोई भी किसी भी सुहागन को आप कुछ दे ना दें, लेकिन सिंदूर दिया तो उससे बड़ा उसके लिए और क्या ही धन होगा। अच्छा, इनको दान करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, इससे दुख दूर होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया ना, किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस समय जो कलयुग चल रहा है, इस समय इस ज़माने में किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में मान्य हैं। चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कोई रिक्शा वाला है क्यों ना हो, उसकी बीवी क्यों ना हो, सिंदूर सब लगाते हैं। माँ का सिंदूर हो, वो दान किया जाए या दिया जाए तो हर कोई सिंदूर लेता है, लगाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंदूर ज़रूर से आप अलग से खरीद करके जो माँ को चढ़ाएंगे वो आप सुहाग के रूप में सबको बंटवा सकते हैं, है ना। इस तरह से आप बांट सकते हैं। माँ के लिए चूड़ियाँ हैं, सिंदूर है, माँ को चढ़वा दें, उसके बाद प्रसाद रूप में भोग स्वरूप सभी को बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आज की जानकारी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ये जानकारी साझा जरूर करें, शेयर करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार जो भी आपके प्रिय हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप उन सभी तक इन चीज़ों को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि हमारे धर्म का अर्थ है हिंदू धर्म, मतलब सब तक हमारा हिंदू धर्म फैलाना, सब तक अपने हिंदू धर्म की जानकारी पहुंचाना। तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर किया करो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आने वाली नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जो भी आप मंत्र सिद्ध या जागृत करना चाहते हैं इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ हमेशा इन नवरात्रों में जागृत अवस्था में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, इसलिए आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।